हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे चार्जिंग की वीडियो, और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या अंतर है? तो दोस्तों, इस वीडियो में अब मैं आपको फुल डिटेल के साथ में ये बताऊंगा कि कैसे किस पिन पर कितनी वोल्ट होगी और आपको क्या देखना है अगर चार्जिंग फॉल्ट आती है, और चार्जिंग फॉल्ट कितने प्रकार की होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्जिंग ख़राब होने पर क्या क्या आपको देखना है। तो दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया कि चार्जिंग वोल्ट अगर या चार्जिंग ख़राब होने पर आपको सबसे पहले आपको अपने इन्वर्टर के पैनल पर ब्लिंकिंग देखनी है। अगर ब्लिंकिंग नहीं आती है या ब्लिंकिंग नहीं हो रही है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी बैटरी चार्ज है या चार्ज नहीं है। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तब तो आपकी चार्जिंग शो करनी चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज हो तो उसे आप डिस्चार्ज कर लें। डिस्चार्ज करने का तरीका क्या है? उस बैटरी पर आप कुछ देर लोड दे दीजिए। लोड देने के बाद अगर आपकी बैटरी 11 वोल्ट के आसपास हो जाती है तो उसके बाद आपको चार्जिंग शो करना चाहिए। अगर चार्जिंग शो नहीं करती है तो आप देख सकते हैं कि अगर चार्जिंग शो नहीं कर रही है तो सबसे पहले आप क्या देखें। अभी ये तो थोड़ी सी पुरानी वाली किट है। नई वाली किट में एक पीले रंग की जो है हर ब्लू रंग की एक प्रीसेट होती है। उस प्रीसेट को आप थोड़ा सा ट्यून कर सकते हैं। ट्यून करने के लिए आपको करना क्या होगा? इस आईसी के पिन नंबर 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईसी की ये पिन नंबर 3 है। यहाँ पर 3.7 वोल्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपके 3.7 वोल्ट से ऊपर, जैसे कि 4 वोल्ट या 4 वोल्ट से ऊपर आ जाए तो यानी कि इतनी वोल्ट अगर दिखाएगी तो समझ जाइए कि आपकी बैटरी जो है सेंसिंग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी 4 वोल्ट पर ये बैटरी फुल दिखा रही है और फुल होने पर बैटरी चार्ज करेगी ही नहीं। तो यहाँ पर आपको लगभग 3.7 वोल्ट या 3.6 वोल्ट होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? जो ब्लू रंग की जो प्रीसेट है उस प्रीसेट को ट्यून कीजिएगा तो यहाँ पर वोल्टेज घटेंगे और बढ़ेंगे। तो आपको बैटरी मोड में यहाँ पर 3.7 वोल्ट लाने हैं। अगर 3.7 वोल्ट यहाँ पर आ जा रही है तो आपकी फिर बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आप जब 3.7 वोल्ट हो गई तो आप इसे मेन से कनेक्ट कर दीजिएगा। मेन से कनेक्ट करने पर आपकी अगर चार्जिंग हो रही है तो कोई बात नहीं। अगर मेन से कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 3.7 वोल्ट दिख रही है लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही है तो फिर आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेन ट्रांसफार्मर है, और मेन ट्रांसफार्मर के यहाँ पर ये चार्जिंग वाली टेपिंग है। यानी जो सफ़ेद रंग की किनारे होती है, एक उस जैक में आपको देखनी है। एक तरफ ब्लैक, बीच में रेड और लास्ट में वाइट होगी। तो ब्लैक और वाइट दोनों में आपको एसी वोल्टेज देखने हैं। मल्टीमीटर से आप एसी वोल्टेज मापिए। अगर दोनों में एसी वोल्टेज आपकी नहीं आ रही है तो क्या करना है, और आ रही है तो क्या करना है? अगर वहाँ पर वोल्टेज आ रही है और फिर भी आपका चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको बैटरी के बाद जो बैटरी में आप कनेक्टर इत्यादि लगा रहे हैं उसको चेक करना है, या फिर आपको ये देखना है कि वहाँ पर वोल्ट आ रही है और चार्जिंग नहीं हो रही है तो ज़रूर आपकी केबल, जो मेन केबल है 12 वोल्ट वाली डीसी वाली, उसको चेक कर लेना है। हो सकता है कहीं कार्बन हो जिसके कारण आपका जो है जैक अच्छी तरह से क्लोज नहीं कर पा रहा है, या फिर आपकी सप्लाई नहीं दे पा रही है, या ट्रांसफार्मर में आपकी कुछ फॉल्ट है, या फिर किसी इन्वर्टर में आपको जो 10 एम्पियर की चार्जिंग होती है, चार्जिंग का फ्यूज हो, वो भी फ्यूज का उड़ जाने से भी हो जाता है। क्योंकि किसी इन्वर्टर में चार्जिंग का काम उस फ्यूज से लिया गया है। तो मेन फॉल्ट यहाँ पर ये है। अगर वहाँ पर वोल्ट आती है तो आपको ये सब देखना है। लेकिन अगर आपकी वहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही है दोस्तों तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको ये प्रोग्रामिंग आईसी है, और प्रोग्रामिंग आईसी का पिन नंबर जो 26 है, यानी ये जो 26 पिन है, इस पर आपको वोल्टेज चेक करना है। इस पर वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इस पर वोल्ट आपकी नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पर आपके 3.7 वोल्ट है 3 पर और 26 पर वोल्ट नहीं आ रही है, तो करना क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा 1K5 का,
ये रेजिस्टेंस बाई चांस ही ख़राब होता है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाए तो आपकी यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगी। अगर ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाए तो वोल्टेज नहीं आएगी, तो इस रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है तो आपको करना क्या है, यहीं कहीं से आपको इस पिन को डिस्कनेक्ट कर देना है और देखना है कि मेरी ये आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर नहीं, फिर भी नहीं आएगी, तो आपको ये प्रोग्रामिंग आईसी आपको चेंज करके देख लेनी है। कभी कभी कैसा ऐसा होता है दोस्तों कि कोई इन्वर्टर दूसरे मैकेनिक्स के पास गया है और वो दूसरे वर्जन का जो है आईसी डाल देते हैं, दूसरे वर्जन का आईसी डाल देने पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सब कुछ होगा लेकिन चार्जिंग नहीं होगी। तो उस दूसरे आईसी को भी चेंज करके देख सकते हैं। अगर आईसी चेंज करने के बाद यहाँ पर अगर वोल्टेज यानी पिन नंबर 26 पर वोल्टेज आ रही है तो आप देख सकते हैं कि ये है LM 555 या NE 555 जो है, ये बहुत सारे कोड हैं इसके, लेकिन ये 555 आईसी के पिन नंबर 4 पर, यानी कि ये पिन नंबर 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 26 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बीच में एक रेजिस्टेंस केवल लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज आने चाहिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आते हैं तो अगर यहाँ पर आपके वोल्टेज नहीं आते हैं दोस्तों, तो होगा क्या कि इस आईसी से संबंधित, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं जो आईसी है, इस आईसी से संबंधित आपको चेक करने होंगे। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि ये आईसी आपकी शॉर्ट हो सकता है कि ये जो आईसी है आपकी वो वर्क न करता हो, तो यहाँ इस कारण यहाँ पर पिन नंबर 4 पर वोल्टेज नहीं आएगी, जबकि यहाँ पर वोल्टेज आ रही है। लेकिन यहाँ और पिन नंबर 4 पर वोल्टेज आ रही है, फिर आपको क्या देखना है, तो यहाँ अगर आपको पिन नंबर 4 पर वोल्टेज आ रही है तो आपको आप सीधे बगल में है पिन नंबर 3, इस पिन पर देखिए, क्योंकि ये है इनपुट पिन और ये है आउटपुट पिन। यहाँ पर अगर आपकी इनपुट पिन पर वोल्ट आ रही है तो आउटपुट पिन पर वोल्टेज मापिए। अगर यहाँ पर आपकी वोल्ट नहीं आ रही है तो फिर इस आईसी से लगभग संबंधित कंपोनेंट्स देख सकते हैं, यानी कि पिन नंबर 7 पर जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उस रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 2 पर भी एक PF है, ये PF को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पिन से संबंधित आप चेक कर सकते हैं कंपोनेंट्स के, और इन कंपोनेंट्स के चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि पिन नंबर 3 पर वोल्टेज फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आपको आईसी बदल कर चेक करना होगा। अगर पिन नंबर 3 पर वोल्टेज आ गए हैं और उसके बाद भी आपकी जो है चार्जिंग नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये DT है, DT के ट्रांजिस्टर, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये NPN ट्रांजिस्टर है C100। कुछ लोग यहाँ पर C100 के जगह पर BC 547 भी लगा देते हैं, लेकिन C100 ही लगाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है और ये इसके बेस पर आप वोल्टेज मापिएगा। बहुत अगर चार्जिंग नहीं हो रही है तो अधिकांश यही होता है कि ये जो ट्रांजिस्टर है, अधिकांश ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर से या फिर एमीटर से शॉर्ट हो जाते हैं। अगर कलेक्टर से शॉर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हाई वोल्टेज दिखेगा, यानी कि 12 वोल्ट के आसपास। अगर 0 वोल्ट के आसपास दिख रहा है तो यहाँ पर ये एमीटर से शॉर्ट है, तो इस दौरान में ये काम नहीं करेगा। और अगर ये शॉर्ट है यानी कि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो फिर इस ट्रांजिस्टर को बदल कर देख सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपकी ख़राब हो गई है। यहाँ पर 0.6 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट तक आएगा इसके बेस पर। इससे ज़्यादा वोल्ट आ रहा है तो भी ख़राब है, और जो वोल्टेज नहीं आ रहा है तो भी ख़राब है। अगर ज़्यादा वोल्टेज है, ट्रांजिस्टर बदलते हैं और फिर दोबारा फिर ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जीगर और एक डायोड लगा हुआ है, ये अधिकांश शॉर्ट हो जाते हैं यहाँ पर। या फिर ये कंडेंसर है यहाँ पर 47 MFD के 50 वोल्ट में, ये कंडेंसर शॉर्ट हो जाएंगे तो आपकी हमेशा ट्रांजिस्टर उड़ जाएगी। और यहाँ पर एक PF भी देख सकते हैं। तो अगर बार बार ट्रांजिस्टर आपकी उड़ जा रही है यानी कि शॉर्ट कर जा रही है तो आपको ये चारों चीज़ देखने हैं, ये डायोड और ये जीना डायोड, ये कंडेंसर, ये PF। अगर ये सब चेंज कर देने के बाद भी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जा रही है तो आप इस DT को चेंज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपकी ये पूरी चीज़ सही हो गई, यानी कि हर चीज़ ओके है, और इसके बाद भी आपकी यहाँ पर DT के सेकेंडरी पर लगभग
1.5 से 2 वोल्ट के आसपास एसी वोल्टेज मिलेगी, यानी कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल में 1.5 से 2 वोल्टेज के आसपास एसी मिल रही है। तो आप यहाँ पर 2 ACR लगे हैं, लेकिन किसी अब नए जो आ रहे हैं इन्वर्टर उसमें आपको BD 139 या 40 से एक ही लगता है और 1% घटाया रहता है। तो आप उसके लगे ये जो डायोड है, इस डायोड को चेक कीजिए, क्योंकि अधिकांश में ये डायोड ख़राब हो जाता है और जिससे चार्जिंग नहीं होती है। अगर चार्जिंग नहीं हो रही है तो इस डायोड को चेंज कर दीजिएगा, तो आपकी जो है चार्जिंग 100% होने लगेगी। और अगर वहाँ पर भी नहीं हो रही है तो आप इसे ACR को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गए जनरल चार्जिंग न होने के कारण। कभी कभी होता है क्या कि आपकी जब चार्जिंग देते हैं तो आपके बहुत तेज़ी से कंपन होते हैं और कंपन होकर चार्जिंग लेता है, तो उसमें आपको ये PF देख सकते हैं और ये रेजिस्टेंस और ये डायोड और इससे जब संबंधित ये जो चारों पांचों चीज़ है इसको देख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसके चेंज करने के बाद भी आपकी जो है कंपन आ रही है तो यहाँ पर ये PF देख सकते हैं और ये कंडीशन देख सकते हैं। इस कारण में भी कभी कभी कंपन होती है और इसके बाद भी अगर आपकी कंपन नहीं बंद हो रही है तो आप इस DT को चेंज कर सकते हैं। अगर DT को चेंज करने के बाद भी कंपन आपकी ख़त्म नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IC की जो ये पिन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इत्यादि लगे हुए हैं इससे संबंधित, जैसे कि यहाँ पर पिन नंबर 6 पे लगे हुए हैं। इस सब PF को भी चेंज कर दीजिएगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।